खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। ऐसा दौर छत्तीसगढ़ ने पहले शायद ही कभी देखा था, जहां मरीजों को अस्पताल में बिस्तर नहीं और शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान नहीं है। कोरोना वायरस के प्रकोप का इतना बड़ा असर पड़ा है कि इससे छत्तीसगढ़ सरकार की जड़ें हिल गई हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चारों ओर सिर्फ लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। लोग बेसुध होकर अपने परिजनों की जान बचाने में लगे हुए हैं। न अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध है, न दवाएं और ना ही इंजेक्शन, और जो कुछ मिल भी रहा है तो वो कई गुना ज़्यादा महंगे दामों पर। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश सरकार कोरोना काल में लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से विफल दिखाई दे रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। हर तरफ लोग हलाकान और परेशान हैं। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं उनकी कालाबाजारी चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि शमशान में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लाइन लगी हुई, और वहाँ भी लोग आपदा में अवसर खोजने में लगे हुए हैं। दवाइयाँ हो, इंजेक्शन हो, अस्पतालों में बेड्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वेंटिलेटर हो, या फिर शमशान घाट पर अर्थी का सामान, हर चीज में कालाबाजारी हो रही है। ऐसा भयावह दृश्य छत्तीसगढ़ ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक तस्वीर और भी है, जहां छत्तीसगढ़ में ऐसी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार को असम में सरकार बनाने की फिक्र ज्यादा दिखाई देती है। शायद इसलिए असम के बोडो नेताओं को लॉकडाउन के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में लाकर सरकारी खातिरदारी की जा रही है। यही नहीं, बल्कि नवरात्रि और रमजान प्रारंभ होने के बावजूद भी जहाँ प्रदेश में पूजा स्थल बंद है, फल फूल सब्जी किराना कुछ भी नहीं मिल रहा, लोग पूजा अर्चना तक नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं भूपेश सरकार अपने असम से आए अतिथियों को मांस और मदिरा परोस रहे हैं, और वो भी सरकारी खर्च पर, जो पैसा छत्तीसगढ़ की जनता का है। आइए देखते हैं इस पर जनप्रतिनिधियों की क्या राय है। तो आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को इस वीडियो के माध्यम से। अब इस घटनाक्रम में जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, इस पे बहुत से राजनीतिक दल के नेता, बहुत से समाज सेवियों का इस पे प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं कि पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता केदार कश्यप ने इस पे क्या कहा। अभी अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आसाम के कुछ जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पे बस्तर के पर्यटन स्थल चित्रकूट के रेस्ट हाउस में रोका गया है। मैं
इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है, बस्तर में भी आज से लॉकडाउन लगने वाला है, 144 धारा लागू है। इन परिस्थितियों में दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर कैसे आए और क्या आए तो उनकी कोरोना टेस्ट हुई और कोरोना टेस्ट हुआ है तो उसकी जानकारी लोगों को मालूम है, प्रकाशित की गई क्या, इस बात की मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। आज मैं जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है उसमें पूरा प्रशासन तंत्र उनके खातिरदारी में लगा हुआ है, उनके आवभगत में लगा हुआ है। बकरा भात की व्यवस्था की जा रही है, सुअर की व्यवस्था की जा रही है, मदिरा पान की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि कोविड के इस संकट के दौरान जब पूरा प्रदेश में लगभग 15,000 से ऊपर केस आ रहे हैं, बस्तर में भी लगातार केस आ रहे हैं, जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, तो वहां पर सरकार इनकी खातिरदारी में लगी हुई है। तो आम जनता की स्थिति क्या होगी? आम जनता की चिकित्सा की व्यवस्था कौन करेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा? ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद यहाँ पर जो उनकी खातिरदारी में लगे हुए हैं वो जनता के प्रति गंभीर हों और तत्काल जो आसाम से जो लोग आए हुए हैं उनको यहाँ से निकाल बाहर करें और जो चिकित्सा की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें। इसी कड़ी में समाज सेवी और मुखर वक्ता ममता शर्मा ने भी अपनी राय जाहिर की है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ममता शर्मा ने क्या कहा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं तो जिस तरह से कोरोना एक महामारी बहुत ही विभत्स रूप लेकर के छत्तीसगढ़ में अपना तांडव कर रही है, यहाँ पर राजनीतिक अगर एका की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत बड़ा एक दुराव की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर बैठक होती है तो स्वास्थ्य मंत्री उसमें उपस्थित नहीं हो पाते, तो ये स्थिति प्रदेश की जनता के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती। अगर आप खुद अपने विचारों से एक मत नहीं हो सकते हैं तो आप प्रदेश की जनता के लिए एक मत होकर के क्या बेहतर कर सकेंगे? यहाँ पर आसाम के कुछ विधायकों को ला करके बड़े रेस्टोरेंट जैसी सुविधा, 5 स्टार होटल जैसी सुविधा दे करके उनको सरकारी इसमें रखा गया, सुविधा दे करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषम परिस्थिति में प्रदेश की जनता के बारे में सोचना छोड़ करके आप असम की राजनीति को कैसे बचाया जाए इसमें अगर विचार विमर्श कर रहे हैं तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है आम जनता के लिए। क्योंकि राजनीति का ऐसा स्तर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने होश संभालने से लेकर के अभी तक जो मैंने महसूस किया है, एक बहुत ही करुणादायक, बहुत ही चिंतनीय, अविश्वसनीय सी स्थिति दिखाई दे रही है राजनीति दलों की। तो यहाँ अभी राजनीति से ऊपर उठ करके जनता को क्या बेहतर हम सर्विस दे सकते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि हमेशा से हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल हैं, उसकी बहुत खामियां निकल कर आती है, उनकी कालेबाजारी, उनकी लूट की बातें, उस पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यही वजह है कि आज सारी दवाई, इंजेक्शन सभी कालाबाजारी का शिकार में है, आम जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। तो यही एक बड़ा निवेदन कि क्या जनता अभी भी सरकार के भरोसे जी सकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑक्सीजन जिस हिसाब से दिख रहा है सरकारी अविश्वास का, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले सरकार अपने आप को खुद एक कर ले, अपने विचारों को एक कर ले, उसके बाद ही वो प्रदेश की जनता को एक सूत्र में पिरो सकती है। वरना मैं यही कहूँगी कि ये सिर्फ राजनीतिक है, करोड़ों का आप अपना यहाँ विज्ञापन दे रहे हैं, अपने चेहरे चमका रहे हैं, लेकिन अगर मौके पे स्थिति पे आप सुविधा की बात करें तो सुविधा नहीं के बराबर है, जिससे जनता के हालात कि 4 दिन इंडोर स्टेडियम को खुले हुए और 20 लोगों की मौत। अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करना है तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकारी मदद आपको बहुत ज़्यादा मिल पाएगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष पांडे ने भी एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से कांग्रेस गवर्नमेंट को किस प्रकार से घेरा है, आइए सुनते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता प्रश्न कर रही है छत्तीसगढ़ के मुखिया से, माननीय भूपेश बघेल जी जवाब दीजिए कि ऐसे भयंकर कोरोना के काल में, संकट भरे काल में आपने इस प्रदेश की जनता को बेसहारा छोड़ दिया है। आपने इस काल में क्रिकेट का आयोजन करवा करके
और खुद भी उस कार्यक्रम में बिना मास्क के अपनी पूरी टीम के साथ आप शामिल होते हैं और उसके बाद यह कोरोना पूरे प्रदेश को चपेट में ले लेता है। आप यही नहीं रुकते, आप यहाँ से जाते हैं आसाम, आप यहाँ से जाते हैं बंगाल, चुनाव प्रचार में जाते हैं, वहाँ भी किसी प्रकार के कोई एहतियात का पालन नहीं और उसके बाद आपकी पूरी टीम वापस आती है प्रदेश में। क्या प्रदेश के नियमों के अनुसार जैसे जनता के ऊपर आज अत्याचार चल रहा है, लाठियां मारी जा रही है, 500-500 रुपये का चालान काटा जा रहा है, क्या आपने किसी प्रकार के एहतियात का पालन किया? आपने अपने आप को 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन क्वारंटीन किया? अपनी टीम को इस एक जो मेडिकल जो एहतियात बरतना चाहिए, क्या आपने इस प्रकार का कोई वो किया? आपने नहीं किया। इसके बाद यहाँ भी बात नहीं रुकती है। आज दृश्य देखने को मिलता है कि आसाम से जनप्रतिनिधियों को बुला करके एक रेस्ट हाउस में ऐसे एक संकट भरे काल में जहां आज त्राहिमाम कर रही है पब्लिक, जहां छत्तीसगढ़ की जनता कहीं वैक्सीन को लेकर के, कहीं कोरोना के रोगों को लेकर के, कहीं इन सब चीज़ों से व्याप्त भयंकर भय को लेकर के परेशान है, ऐसे कालखंड में आपने दारू पार्टी करी, यहाँ पर विधायकों को बुला करके जो है पार्टियां करी जा रही हैं। ये घोर आश्चर्य का और अत्यंत शर्म का विषय है। ये इतना शर्म का विषय है कि आपने यहाँ पर यह भी किया, साथ ही साथ आपने सबसे बड़ी बात जो अभी निकल के आ रही है सामने कि आपने जिसके ये जो मृत्यु हो रही है इनसे 2500 रुपये वसूलने का भी आदेश आपने किया है कि जो मारे जा रहे हैं लोग हैं प्रति 100 के हिसाब से क्या आप 100 का व्यापार करेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या आपको मुखिया इसलिए बनाया था भूपेश जी कि आप अंततः जब छत्तीसगढ़ महामारी और जब आज संकट में खड़ा हुआ है तो आप उसके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं? और सबसे जो बेशर्मी का पक्ष है, जो सबसे घटिया पक्ष नजर आता है आज जो मीडिया के सामने से माध्यम से सामने आया है कि सबों के साथ कचरे की गाड़ी में सबों को रख करके, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने इस कदर अपमान के लिए आपको अपना मुखिया चुना था? क्या आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया कि आप कोरोना संकट काल में मदद करना दूर की बात है, आप उस कोरोना को फैलाएं और जब व्यक्ति उससे मर जाए और जब और अन्य लोग मरे तो उनके शवों के साथ ये अपमानजनक स्थिति कचरे की गाड़ी में डाल करके शव को ले जाया जा रहा है? ये वास्तव में पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है, घोर अपमान है। मुख्यमंत्री आपको जागना चाहिए, मुख्यमंत्री जी आपको विचार करना चाहिए कि जनता के ऊपर जो आप अत्याचार कर रहे हैं इसका दंड आपको भयंकर तरीके से मिलने वाला है। जय हिंद। इसी कड़ी में भाजपा के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने भी अपनी राय जाहिर की है। पूरा छत्तीसगढ़ इस समय कोरोना के कहर से कराह उठा है। छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि आज लोगों को दवाई के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में कहीं पर बिस्तर नहीं है तो कहीं पर जरूरी इंजेक्शन के अभाव में लोगों ने अपने दम तोड़ दिए हैं। यह पूरी अव्यवस्था अगर कहीं आज हम देखें तो इसके लिए अगर कहीं एक शब्द में कुछ कहा जाए तो इसमें प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही दिखाई पड़ती है। कोरोना जब अपने फैलाव की तरफ बढ़ रहा था फरवरी के महीने में, उस समय लोगों ने लगातार कहा कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन तब सरकार लगातार असम चुनाव में व्यस्त रही है और यहाँ के पूरे हालात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों के हवाले कर दिया। इसका दुष्परिणाम आज हम सबके सामने है। कोरोना जो है अपने चरम सीमा पर है। प्रदेश में मौतों के आंकड़े जो हैं आसमान छू रहे हैं। लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए न तो एम्बुलेंस मिल रहा है, न मृतदेह को शमशान घाट पहुंचाने के लिए शव वाहन मिल रहे हैं। शवों को भी आज हम देख रहे हैं कि कचरा की गाड़ियों में ले जाकर के शव को शमशान घाट भेजा जा रहा है। इससे बड़ी आफत और इससे ज्यादा निंदनीय बात और क्या हो सकती है, यह कहना मुश्किल है। और जब पूरा प्रदेश ऐसे आफत की स्थिति में है, जब पूरे प्रदेश सरकार का टेंशन राज्य में कोरोना के फैलाव को रोकने में होना चाहिए, ऐसे समय में यह देखने में आया है कि जो अभी हाल में असम में चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और उनके सहयोगी दल के जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव में लड़े हैं, जिनका भी नतीजा भी नहीं आया है, जो संभावित विधायक हैं, ऐसे संभावित विधायकों को छत्तीसगढ़ में ला करके और जगदलपुर के पास चित्रकूट के एक रेस्ट हाउस में रखे जाने की खबरें आ रही है। और जो चित्र आए हैं और जिस ढंग से समाचार पत्रों के माध्यम से हमने देखा है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसे लोगों की बहुत ही जोरदार तरीके से वहां पर आवभगत की जा रही है और इन जो प्रत्याशियों को लाया गया है वहां, उन प्रत्याशियों के आवभगत में वहां पर शराब परोसी जा रही है। देखिए, आज पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश और भारतवर्ष जो है नवरात्र का पर्व मना रहा है। नवरात्र के समय में जहां पर कहीं मंदिर के पट नहीं खुले हैं,
लोग बाग मंदिर देवालय नहीं जा पा रहे हैं। यह एक पवित्र महीना है और ऐसे महीने में लोग शराब मांस के सेवन से दूर रहते हैं। ऐसे समय में जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उन धार्मिक मान्यताओं का भी पूरी तरह से उल्लंघन छत्तीसगढ़ की सरकार करते नजर आ रही है और यह जो है घोर निंदनीय कृत्य है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से आग्रह करता हूं कि इस तरह से जो हमारी धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और जिस ढंग से यहाँ पर कोरोना की महामारी को रोकने में आपकी सरकार असफल है, आप अपना पूरा ध्यान कोरोना की महामारी रोकने में दीजिए, ना कि बाहर से ला करके लोगों को मेहमानबाजी में कीजिए। अतः आपसे आग्रह है कि ऐसी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। और अंत में, चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने इस पे क्या कहा, आइए सुनते हैं। धनबल और प्रशासनिक आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा गया। जिस प्रकार से तथ्यहीन आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, विदित हो कि अंतर्राज्यीय घरेलू विमान सेवा और रेल सेवा केंद्रीय एडवाइजरी के तहत जारी है और जिस प्रकार से यह जानकारी मिल रही है कि असम से कुछ नेता आए हैं, तो निश्चित रूप से पर्यटक के रूप में आना देश के किसी भी नागरिक का अधिकार है और जो गाइडलाइन तय है और जो एडवाइजरी की शर्तें हैं उसको मानना सबके लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, ये पूरी तरह से निराधार है और कुछ पुरानी वीडियो भी इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से आपत्तिजनक है और साजिश है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से कोरोना के इस चिंताजनक हालात में खतरनाक स्थिति से लड़ने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है और पूरी पारदर्शिता से कोरोना की लड़ाई लड़ रही है। तो ये थी कोरोना को लेके बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। और अब ये जनता को समझना होगा कि आखिरकार प्रदेश की सरकार कोरोना के इस भयावह स्थिति में जनता के स्वास्थ्य को लेके कितनी सचेत है, कितनी संवेदनशील है। और दूसरी तरफ जो प्रदेश सरकार का चेहरा दिख रहा है कि उन्हें जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो उनकी चिंता है, जो उनकी तैयारियां हैं, वो साफ दिख रही हैं। लेकिन लगता है कि जनता के स्वास्थ्य से ज़्यादा उन्हें असम में सरकार बनाने की पड़ी है। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।